वाराणसी पिंडरा ब्लॉक परिसर में बुधवार को पिंडरा व बड़ागांव ब्लॉक के 74 जोड़े सामूहिक विवाह योजना के तहत परिणय सूत्र में बंधे, जिसमें पिंडरा ब्लॉक के 34 एवं बड़ागांव ब्लॉक के 40 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके मुख्य अतिथि पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह और विशिष्ट अतिथि विधायक अजगरा श्रीराम ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया तथा इस मौके पर सभी लोगों को नवजीवन की खुशियां भी बटोरने के लिए आशीर्वाद दिया। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। वर महोदय ध्यान रखें। सभी वर महोदय सिंदूरा लेके। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज सामूहिक विवाह को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिन लोगों के पास बच्चियाँ होती थी और जैसे ही 10 साल की बच्ची हो जाती थी तब से माँ बाप चिंता में हो जाते थे कि उनकी शादी कैसे करेंगे, किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, हम कर्ज लेंगे या फिर हमारे घर से अपना घर द्वार बेचेंगे। और ये सब सारी परिस्थितियों को समाप्त करके माननीय योगी जी ने सामूहिक विवाह योजना जो चलाया है वो निश्चित रूप से अपने आप में अनुकरणीय है। और जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की, आदरणीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जाए वो भी कम है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है जो गरीबों के दुख को दूर करने के लिए है। आज 87 जोड़ों की यहाँ पर शादी हो रही है, जिसमें से बड़ा गांव के करीब 42 और बाकी पिंडरा के हैं। और सभी लोगों को इस योजना के अंतर्गत लड़कियों के खाते में 35,000 रुपया जा रहा है, 10,000 रुपये के उनके कपड़े, उनको कुछ आभूषण और ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, प्लस 6,000 में जो सामूहिक विवाह में जितने दोनों तरफ के लोग आए हैं उनके खाने की अच्छी व्यवस्था यहाँ से की गई है, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसमें हरहुआ में ये कार्यक्रम रखा हुआ है, कल वहाँ पर भी शादियों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम था? आज उत्तर प्रदेश सरकार जो आप देख रहे हैं कि लगातार उन गरीब तबके के लोग जो यह सोचा करते थे कि हमारे घर में बिटिया आई है, वह अभिशाप स्वरूप उसको मानते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने इसको सार्थक बना करके धरातल पर उतार के दिखा दिया। सारे गरीब तबके के लोग आज देख रहे हैं, करीब लगभग संख्या होगी 90 की। आज 90 परिवार के लोगों में खुशी आज जगाया है आदरणीय योगी जी ने। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले इसकी राशि बहुत कम थी, लेकिन जब आदरणीय योगी जी जब 2017 में जब आए हैं तो इसको बढ़ा के उन्होंने 35,000 किया। अब इस समय 51,000 रुपया वह हो गया है और मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने आज, हम और हमारे सहयोगी मित्र श्रीराम जी जो हमारे बगल के पड़ोस के विधायक हैं, हम लोगों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और सरकार को भी हम लोगों ने बधाई दिया कि यह गरीबों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सर, जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है वो किस स्तर के, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, चयन नहीं, अपने स्वेच्छा से उन लोगों ने आके फार्म भरा है ब्लॉक पे आके कि हम गरीब हैं, हम अपने दरवाजे पर 10 लोगों को खिला पिला नहीं सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आदरणीय योगी जी ने लिया, आदरणीय मोदी जी ने लिया और क्षेत्र के विधायक ने लिया। तो उसी परिपक्ष में आज 84 लोग
84 लोगों को, जिन लोगों ने फार्म भरा था कि हम शादी तय कर लिए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार की योजना का लाभ हमें मिले, तो ऐसे 84 परिवार के लोग यहाँ पे आए हैं और मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में है यहाँ पे। दोनों ब्लॉक के, हमारे पिंडरा ब्लॉक और बड़ा गांव ब्लॉक, और दोनों ब्लॉक के संयुक्त रूप में यहाँ पे यह आज आयोजन हुआ है और भरपूर सारे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों की की गई। सर, और अधिक परिवार अगर इससे जुड़ना चाहे सामूहिक विवाह आ जाए, स्वागत है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस भी गांव में अगर इस तरीके के जो असहाय तरीके के लोग हों, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारी सरकार तैयार है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी तैयार हैं। ब्लॉक पर रजिस्ट्रेशन करा लें, उनके लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय है। मैं वाराणसी का गायत्री परिवार का जिला समन्वयक हूँ। आज आप लोग यहाँ मंगारी ब्लॉक पे इकट्ठा है, पिंडरा ब्लॉक पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजन है? आज यहाँ पर 72 जोड़ों का सामूहिक आदर्श विवाह कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि दिन में विवाह हो और विवाह में फिजूल खर्ची न हो, सामूहिक विवाह हो, लोगों के पैसे बचे और वर वधू को जो पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से वो उनके काम आए। तो यहाँ पर 72 जोड़ों का आदर्श विवाह गायत्री परिवार की तरफ से, गायत्री शक्तिपीठ धानुपुर की तरफ से मंची संचालन किया गया और हमारी ये बहनें हैं जिन्होंने संगीतमय कार्यक्रम दिया यहाँ पर और सभी आदर्श विवाहों को संपन्न कराया। सामूहिक विवाह में गायत्री परिवार की क्या भूमिका है? देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आंदोलन है कि एक नारा हम लोग लगाते हैं कि जो खर्चीली शादियाँ इसे बंद किया जाए और अपने को कर्ज में ना डाला जाए। तो इसके लिए गुरुदेव ने आह्वान किया कि आदर्श विवाह कराए, दिन में विवाह कराए, कम खर्च में विवाह कराए, ताकि जो पैसे बचे वो वर वधू के काम आए। तो खर्चीली, गुरुदेव ने लिखा, खर्चीली शादियाँ मनुष्य को बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। तो परिवार द्वारा क्या आप लोगों से अपील करना चाहते हैं? आज यहाँ पर जितने दंपति आए थे सभी लोगों ने एक अच्छा संकल्प लिया कि हम आज से नशा नहीं करेंगे। यहाँ पर जितने भाई बहन उपस्थित थे सभी लोगों ने व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया और सभी जितने भी वर यहाँ आए थे जो नशा करते थे उन्होंने अपने विवाह दिवस पर एक नशा छोड़ने का संकल्प लिया और आदर्श जीवन व्यतीत करने का उन्होंने संकल्प लिया। आपको लगता है कि यह संकल्प उनके लिए वरदान साबित होगा? निश्चित रूप से नशा हमारे युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्षति अगर युवाओं की हो रही तो नशा के चलते हो रही है और तमाम तरह की बीमारियां भी लग रही हैं। तो अगर वो नशा छोड़ते हैं तो उनके स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा और उनसे जो पैसे बचेंगे वो अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। जहाँ तक ये मालूम चलता है कि गायत्री परिवार गुरु दक्षिणा में उनसे एक बुराई लेता है, जी, तो इसका कुछ आप बताएं। वही बुराई के रूप में आज हमने पूर्णाहुति के रूप में जब उनकी पूर्णाहुति कराई तो हमने दक्षिणा के रूप में उनसे एक बुराई मांगी और वो बुराई थी नशा। हमने कहा आप लोग नशा छोड़ें, युवाओं को नशा से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में हमको अपनी बुराइयां दिया है और नशा के रूप में दिया है। तो अगर वो तहे दिल से इसे दिए होंगे सच्चे हृदय से तो भविष्य में उनका उज्जवल है। वर्तमान समय में दहेज प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और महंगी शादियां होती जा रही हैं। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे? यह एक कुरीति है और दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कलंक है। इस कलंक से बचाने के लिए गायत्री परिवार सतत आंदोलन चलाता है और हम लोग एक नारा लगाते हैं, लड़की लड़के एक समान नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, लड़की लड़के नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, लड़की लड़के नहीं। यहाँ पर हम लोग ये नारा लगाते हैं कि हम अपने लड़की लड़के को बेचेंगे नहीं और यज्ञों में संकल्प कराते हैं। तो जो नए लोग आते हैं वो परिजन उनके माता पिता से संकल्प कराते हैं कि हम दहेज रहित विवाह करेंगे। काशी में आपका जो परिवार गायत्री परिवार कितने लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है? देखिए, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जिसके साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सबके साथ मिल करके हम लोग अभी बाबा विश्वनाथ ये कॉरिडोर के उद्घाटन में भी हम लोगों ने सभी घाटों पर दीप जलाए थे और राम की प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुई है तो वाराणसी के सभी घाटों पर 36 संस्थाएं मिलकर हमारे साथ दीप जलाई है और हमने सभी घाटों पर दीपदान किया है। ऐसे ही
कोरोना काल में भी सेवा में हमारे साथ बहुत संस्थाएं थी। तो सभी संस्थाएं जो समान रूप से काम करने वाली हैं हमारे साथ काम करेंगी। रामलला जी आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राम हमारे हृदय में है और 500 साल की लड़ाई जो सनातन धर्म के अनुयायियों ने लड़ी थी, ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि अब हमारा सनातन धर्म, हमारा देश उठ रहा है और तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और माननीय मोदी जी, योगी जी हमारे देश के लिए एक प्रकार से मसीहा होकर के आए हैं और यह हमारे राष्ट्र को जिस प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, हम निवेदन करेंगे अपने देशवासियों से कि उनका साथ दें, राष्ट्र का विकास करें। नाम बताइए अपना। राधा देवी। आज आपका विवाह हुआ है इस सामूहिक विवाह योजना में, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस योजना को लेकर के? आप मोदी को धन्यवाद। तय हुई है, आप उससे खुश हैं? एकदम। अपनी इच्छा से आपकी शादी हुई है, यस। कैसा लग रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को दिल से धन्यवाद। और आज शादी हुआ है आपका, तो जो एक बोझ होता है माता पिता के ऊपर, तो इस योजना की मदद से कैसा लाभ मिला? उस बोझ को कम हुआ कि नहीं? माता से खुश। और कोई कहना चाहेगा? माता जी से पूछ लीजिए। माता है आपका? जानकी देवी। जानकी जी, आज आपके बेटी की शादी हो गई है हाँ हाँ, और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे, मोदी जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि मोदी जी गरीबन का बहुत साथ देते हैं, कन्या लोग का, उसी के धन्यवाद देंगे। क्या आपके ऊपर एक बोझ जैसे होता है ना बेटियों का विवाह, लड़की का बोझ तो होते हैं, तो क्या अब वो बोझ हल्का हुआ है? बहुत हल्का हो गया। और क्या क्या मिला? जैसे कुछ गिफ्ट भी मिला है सरकार की तरफ गिफ्ट दिए हैं सरकार जी, लड़की को जो रकम पताई है वो दिए हैं। इतने से मोदी जी बहुत उपकार दिए हैं। बहुत कन्या लोग के रथ आके हैं, बहुत अच्छा करते हैं। पैसा ऐसा कुछ भी मिला है? पैसा वैसा तो मोदी जी दिए हैं। अच्छा, पैसा भी मिला? हाँ, पैसा भी मिला है। कितना मिला है? 35,000। 35,000 नगद मिला? नगद मिला है। तो उस 35,000 का कहाँ क्या क्या सामान लाई है अपनी बेटी के लिए? अभी तो मोदी जी दिए हैं, तो जो निकालेंगे खाते में से वो हम लड़की को जो देना हो देंगे खरीद के। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत। अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम प्रधान अनिल कुमार पटेल, कबीरामपुर। आज इस सामूहिक विवाह योजना में आप शामिल हुए, आपके गांव से कितने जुड़े थे? 2 जोड़े थे मेरे गांव से। कौन कौन थे, नाम बता दीजिए। कौन? एक राधा देवी और एक क्या था? प्रीति देवी। तो क्या आपने इन परिवार का शादी होते हुए देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मोदी जी ने इन लोगों को गरीबी कटा दी है। क्या एक बोझ होता है शादी? अरे शादी जरूर बोझ होता है माता पिता को, कहने का मतलब अब वो शादी से माता पिता उद्धार हो गए। आप एक ग्राम प्रधान हैं, तो आप क्या चाहेंगे और भविष्य में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए? जी, हम तो ये चाहेंगे कि जितने गरीब हैं अधिक से अधिक इस सामूहिक विवाह में अथवा होकर, जिसे कहने का मतलब योजना का लाभ उठाएं। अभी बहुत सारे लोग ऐसी योजनाओं से परिचित नहीं है प्रधान जी। तो ऐसे लोगों को आप लोग किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? जैसे ये कर रहे हैं जिसे जिनकी शादी तय हो जा रही है, मालूम होता है कि ये है, इसलिए बदे उनको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन कराइए, आपकी सामूहिक विवाह में संपन्न हो जाएगा। आपका जो लगभग कितने रुपए तक की मदद हो जाती है लाभार्थी को लगभग जैसे 35,000 उनके खाते में चला जाता है और 16,000 क्या कहते हैं कि जो सामान वगैरह जो मिलता है। हाँ, अभी तक आपके द्वारा कितने जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है? हम तो अभी तक 6 जोड़े कराए हैं। 6 जोड़े। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बढ़िया हुआ कि जिस गरीब लोगों का उद्धार हो जा रहा है। अब आगे क्या प्लान है? कितने अपने गांव में और कितने लोगों का चाहेंगे कि अब तो जो गरीब लोग अपना जैसे शादी सेट करेंगे, वो प्रयास रहेगा कि उन लोगों का शादी करवाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। चल रही। नाम आपका क्या है? धर्मवती। अच्छा, आज सामूहिक विवाह में आप शामिल हुए हैं, तो रिश्ते में जिनका शादी हुआ क्या लगते हैं आपको? हमारे दामाद। अच्छा, तो कैसा लगा आज आपके अपने बेटी का ब्याह करके? अच्छा लगा।
क्या मदद मिला इस योजना से? इसमें बहुत लाभ मिला। खर्च आपका लगा कि यही सामूहिक योजना नहीं, से खर्चा ही? नहीं लगा सामूहिक योजना नहीं से। लगा। नहीं। क्या कहना चाहेंगी इसे लेकर के सरकार को, और जो यहाँ पर आयोजन किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे और भी सरकार आगे, आगे जोड़ों भी। का शादियाँ करवाते रहे। हाँ हाँ आगे। आप यही चाहेंगी? हाँ हाँ हम यही चाहेंगे। घर कहाँ है आपका? हमारा कठिराव घर है। हाँ। आपकी बेटी है? हाँ जी। लड़का कहाँ का है? नियार नियार आपने शादी पहले से देख रखी थी? जी।